नारद भक्ति सूत्र, प्रेम रूपा भक्ति और गौड़ी भक्ति का स्वरूप। 51वां सूत्र, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। व्याख्या, प्रेम और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार वाणी से ब्रह्म का वर्णन असंभव है, नेत नेत कहकर चुप हो जाती है, इसी प्रकार प्रेम का वर्णन भी वाणी द्वारा नहीं हो सकता। संसार में भी हम देखते हैं कि प्रिय वस्तु के मिलने पर, उसका समाचार पाने पर, उसके स्पर्श, आलिंगन और प्रेमालाप का सुअवसर मिलने पर हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी कभी नहीं कर सकती। जिस प्रेम का वर्णन वाणी के द्वारा हो सकता है, वह तो प्रेम का सर्वथा बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। भगवान श्री राम लंका में स्थित जगत जननी जानकी जी को संदेशा कहलाते हैं कि प्रेम का अनुभव है मन में, और मन रहता है सदा अपने प्रेमी के पास। फिर भला मन के अभाव में वाणी को यद किंचित भी वर्णन करने का असली मसाला कहां से मिले। अतः प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है, वह केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता ही नहीं, और प्राप्ति होने पर वह अपने मन से हाथ धो बैठता है। जल में मुख से शब्द का उच्चारण तभी तक होता है जब तक कि मुख जल से बाहर रहता है। इसी प्रकार जो प्रेम समुद्र में डूब चुका है, वह कुछ कह ही नहीं सकता, और ऊपर ऊपर डुबकियां मारने और डूबने उतराने वाले जो कुछ कहते हैं, सो केवल ऊपर ऊपर की ही बात कहते हैं। 52वां सूत्र, गूंगे के स्वाद की तरह। व्याख्या, जैसे गूंगा गुड़ खाकर प्रसन्न होता है, हंसता है, परंतु गुड़ का स्वाद बतला नहीं सकता, इसी प्रकार प्रेमी प्रेम का अनुभव कर आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परंतु अपने उस अनुभव का स्वरूप दूसरे किसी को भी बतला नहीं सकते। इस प्रेम में तन्मयता होती है, इसलिए प्रेमी ये नहीं जानता कि मैं क्या हूं और क्या जानता हूं। इसी से श्री राधा ने एक समय कहा है कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम की बात कुछ भी नहीं जानती, नहीं समझती, और जो कुछ जानती हूं उसे प्रकट करने योग्य भाषा मेरे पास नहीं है। मैं तो इतना ही जानती हूं कि जब हृदय के अंदर उनका स्पर्श होता है, तभी मेरा सारा ज्ञान चला जाता है। 53वां सूत्र, किसी विरले योग्य पात्र में, प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। व्याख्या, यह तो निश्चित है कि वाणी द्वारा प्रेम का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता, परंतु जब कोई प्रेम मत से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की सुध भुलाकर दिव्य उन्मत्त चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। उस समय ऐसे महात्मा की केवल वाणी से और नेत्रों से ही नहीं, शरीर के रोम रोम से प्रेम की किरणें अपने आप ही निकलने लगती हैं। यह प्रेम का प्राकट्य साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी बिरले ही प्रेमी महापुरुष में होता है। 54वां सूत्र, यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। व्याख्या, किसी गुण को देखकर जो प्रेम होता है, वह तो गुण न दिखने पर नष्ट हो जा सकता है, परंतु असली प्रेम में गुणों की अपेक्षा नहीं है। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में गुण दोष देखने का अवकाश ही कहां मिलता है। वहां तो स्वाभाविक सहज प्रेम होता है, अथवा यूं कह सकते हैं कि प्रेम गुणातीत होता है। वह तीनों गुणों के दायरे से परे की वस्तु है। प्रेम में कुछ भी कामना नहीं होती, क्योंकि प्रेम में
प्रेमास्पद को सुखी देखने की एक इच्छा को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ की वासना ही नहीं रहती। उसका तो परम अर्थ केवल प्रेमास्पद ही है। जहां कुछ भी पाने की वासना है, वहां तो प्रेम का पवित्र आसन कुटिल काम के द्वारा कलंकित हो रहा है। अतः प्रेम में कामना का लेश भी नहीं है। सच्चा प्रेम कभी घटता तो है ही नहीं, वरन वह सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम में कहीं पर समाप्ति नहीं है। प्रेमी का सदा यही भाव रहता है कि मुझ में प्रेम की कमी ही है। किसी भी अवस्था में उसे अपना प्रेम बढ़ा हुआ नहीं दिखता। अतः उसकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ाने की होती है। इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नहीं। ये विशुद्ध प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। यह प्रेम हृदय की गुप्त गुहा में रहने वाला होने के कारण सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होता है और केवल अनुभव में ही आता है। यह प्रेम परम आनंदमय है और आनंद में श्री हरि के साथ मिलाकर प्रेमी को आनंदमय बना देता है। 55वां सूत्र। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। व्याख्या। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानंदमय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को ही देखता है। उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। ऐसी अवस्था में उसके कान में जो कुछ भी आवाज आती है, वह केवल प्रेममय के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही होती है। वह सर्वदा उसकी मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रसामृत का ही अनुपम स्वाद मिलता रहता है और वह अतृप्त रसना से सदा उसी अमृत रस पान में मत रहता है। उसके चित्त में तो दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रह गया। वहां एकमात्र प्रियतम का ही अखंड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं जहां किसी दूसरे की कल्पना की स्मृति छाया रूप से भी आ सके। चित्त साक्षात प्रियतम के प्रेम का स्वरूप ही बन जाता है। इस अवस्था का अनुमान करते हुए कवि कहते हैं, समस्त अंग केवल उसी का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियां उसी को विषय करती हैं। आंखें अहर्निश संपूर्ण विश्व को श्याममय दिखती हैं। कान सदा उसी की मधुर अति मधुर शब्द ब्रह्ममयी वेणु ध्वनि सुनते हैं। नासिका नित्य निरंतर उसी नटवर के अंग सौरभ को ही सुनती हैं। जिह्वा अविच्छिन्न रूप से उसी प्रेम सुधा का आस्वादन करती है और शरीर सर्वदा उसी अखिल सौंदर्य माधुर्य रसाम बुद्धि रसराज परम सुख स्पर्श आनंद कंद श्री नंद नंदन के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करती हैं। आकाश में वही शब्द है, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योत है, जल में वही रस है और पृथ्वी में वही गंध बना हुआ है। सब में वही भरा है, सब में वही अपनी अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिखा रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। समस्त विश्व प्रेममय, आनंदमय, रसमय या श्री कृष्णमय है। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य माधुर्य से भरा है। दृश्य दृष्टा सभी मधुर हैं। हम तुम सभी मधुर हैं। उस परमानंद रस सुधा में मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। सर्वत्र मधु ही मधु। इस प्रकार प्रेमी भक्त की दृष्टि में सर्वत्र प्रेममय भगवान है
और भगवान की दृष्टि में भक्त। भगवान ने कहा ही है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, ना कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूं और ना वह मेरी आंखों से ओझल होता है। इस अवस्था में प्रेमी भक्त जिस नित्य महान दिव्य प्रेमामृत रस सागर में मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। यही प्रेमा भक्ति या परम भक्ति का स्वरूप है। यही महान भूमानंद है। इसी सर्वव्यापी भूमानंद के साथ अल्प सुख का तारतम्य दिखलाती हुई श्रुति कहती है, जहां दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है। और जहां दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है। इसीलिए प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, सनातन और सत्य है। 56वां सूत्र। गौड़ी भक्ति गुण भेद से अथवा आर्त आदि भेद से 3 प्रकार की होती है। व्याख्या। पिछले सूत्र तक उस परा या मुख्य भक्ति का विवेचन हुआ, जिसमें प्रेमी भक्त उस प्रेमा भक्ति से अपने प्रियतम भगवान के प्रेममय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत में अहेतुकी निर्गुण भक्ति तथा गीता में ज्ञानी की भक्ति कहा है। अहेतुकी भक्ति में भक्त की चित्तवृत्ति और कर्म गति का प्रभाव अविच्छिन्न रूप से स्वाभाविक ही भगवान की ओर बहता रहता है, अर्थात उसका चित्त निरंतर निष्काम अनन्य प्रेम भाव से भगवान में लगा रहता है और उसकी समस्त क्रियाएं श्री भगवान के लिए ही होती है। और गीतोक्त दुर्लभ तत्व ज्ञानी महात्मा भक्त भी सब कुछ वासुदेव ही देखता है। ये दोनों तो भगवत स्वरूप ही हैं। अब यहाँ इस भक्ति की अपेक्षा निम्न श्रेणी की गौड़ी भक्ति का वर्णन किया जाता है। ये गौड़ी भक्ति सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से अथवा आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भेद से 3 प्रकार की है। जो भक्ति पाप नाश के उद्देश्य से सब कर्म फलों को भगवान में समर्पण करने के रूप में अथवा जिसमें पूजन करना कर्तव्य है, यह समझकर भेद दृष्टि से पूजा की जाती है, वह सात्विकी है। जो भक्ति विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से भेद दृष्टि पूर्वक केवल प्रतिमा आदि के पूजन के रूप में ही की जाती है, वह राजसी है। जो भक्ति क्रोध से हिंसा, दंभ और मत्सरता को लेकर भेद दृष्टि से की जाती है, वह तामसी है। इसी तरह आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी पुरुष त्रिविध उपासना से 3 प्रकार की भक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात भक्तों के भाव भेद से गौड़ी भक्ति के 3 भेद होते हैं। गौड़ी भक्ति के साधनों से यद्यपि साक्षात भगवत प्राप्ति नहीं होती, तथापि इस गौड़ी भक्ति के साधक भी सुकृति ही होते हैं और उन्हें भी भगवत कृपा से इसका अनुष्ठान करते करते अंत में भगवत प्राप्ति की मुख्य साधन स्वरूपा या साक्षात भगवत स्वरूपा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति में यही विशेषता है कि इसका अंतिम फल दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। इसी से गौड़ी भक्ति को भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा ही होने वाली माना गया है, क्योंकि भक्ति मात्र में ही भगवान का भजन मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, परंतु जहां तक हो सके सात्विकी भक्ति अथवा त्रिभुवन के वैभव को भी अनर्थ एवं भगवान को ही परम अर्थ, परम धन मानकर उसी के प्रेम की प्राप्ति के लिए सच्चे अर्थार्थी आदि के भाव से निष्काम भक्ति करनी चाहिए। 57वां सूत्र। उनमें उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारिणी होती है।
व्याख्या। तामसी की अपेक्षा राजसी और राजसी की अपेक्षा सात्विकी भक्ति उत्तम है। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त की अपेक्षा जिज्ञासु की और इन दोनों की अपेक्षा आर्त की भक्ति विशेष कल्याणकारी होती है।